बिरसा मुंडा विजन क्या था गोल्डन एज का, वो अपनी हिस्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करता था। कंजर्वेशन में लिख देना पेड़ उगा दो, पॉल्यूशन कम करो, है ना, यूज ग्रीन एनर्जी, ऐसी बातें सब में लिख सकते हो। जूट, कॉटन, है ना, राइस, व्हीट, मेज, सबका क्या क्या चीजें हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। नेपाल कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है उनको मार्क करो, ठीक है। नेपाल कर ले, पाकिस्तान कर ले, भूटान कर ले, बांग्लादेश कर ले, म्यांमार कर ले। हाँ भाई, आ गए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आने वाले हैं मिड टर्म, और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक बस मस्ती मारी है, फिर भी चाहते हो मैम कैसे भी करके अच्छा से अच्छा मैं स्कोर कर लूं अपनी हाफ ईयरली में। एसएसटी तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है ना तुम्हें डायग्राम्स पता है, ना मैप्स पता है, ना लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं ये पता है, ना तुमसे हिस्ट्री की डेट्स याद हो रही है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं प्रॉमिस करती हूँ तुझे, अगर तूने पूरी वीडियो कंसिस्टेंटली देख ली, समझ ली, आज भाई मैं तुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहां से मैप आएगा, कहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूं। तो भाई अगर रेडी है 95% मार्क्स एसएसटी में लाने के लिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है अभी की अभी अपने फोन से सारी सोशल मीडिया को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है ना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि फोन का टाइम कम करना है, नहीं, यू हैव टू अनइंस्टॉल योर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सब कुछ अनइंस्टॉल कर। कमेंट सेक्शन में आ, लिख यस मैम आई एम रेडी टू स्कोर 95% मार्क्स इन माय हिस्ट्री एग्जाम, ये लिख के अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है, हिस्ट्री में आ रहा है हाउ व्हेन एंड वेयर, ट्रेड टू टेरिटरी, रूलिंग द कंट्री साइड और ट्राइबल ढीकूस, ठीक। ज्योग्राफी में आ रहा है रिसोर्सेस, लैंड, सॉइल और एग्रीकल्चर, और तुम्हारा सिविक्स में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और जुडिशरी। लगभग सभी का यही सिलेबस है, कुछ एक दो चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस सिलेबस में से, इन चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आने वाले हैं, जिससे तू बस उतना पढ़ के जाएगा ना तो भी तेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो पहले देखते हैं यार, देख हिस्ट्री, है ना, हाउ व्हेन एंड वेयर में जेम्स मिल का पीरियोडाइजेशन डेफिनेटली आएगा, है ना। जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन में क्या दिक्कतें थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, है ना, कि उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड कर दिया था, दैट वाज वेरी इनकन्वीनियंट, है ना, वो चीजें यहाँ पर आने वाली है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ना, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिजर्व करते थे, उनको सर्वे करने का शौक था, याद है ना भाई। वन शॉट देख लेना पहले, अगर यहाँ अभी भी दिक्कत है तो वन शॉट देख लेना, फिर ये वीडियो देख लेना। ट्रेड टू टेरिटरी में डेफिनेटली बैटल आएंगे, एमसीक्यूज, यहाँ से आएंगे एमसीक्यूज, है ना, तो उससे मैच द फॉलोइंग में, ट्रू फॉल्स में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, बैटल्स अच्छे से कर ले। सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, अच्छे से करके जाना। इन व्हाट वेज कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रूल, ये क्वेश्चन भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट इज रूलिंग द कंट्री साइड, कुछ मत कर इसमें, इस चैप्टर में कुछ भी मत कर, सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट, रियोतव्यारी और महलवारी, ये तीन सिस्टम्स को समझ ले। एक एक चीज कौन लेकर आया था, कहाँ पीसेंट से पैसे ले रहे थे, कहाँ जमींदार से ले रहे थे, कहाँ चीजें परमानेंट थी, किसने किया था, कौन से ईयर में हुआ था, क्या ड्रॉबैक्स हैं, यहीं से एमसीक्यू भी बन जाएंगे और तेरे क्वेश्चन आंसर भी सॉर्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, बेटा मार्क कर ले, डेफिनेटली आने वाला है। नेक्स्ट ट्राइबल ढीकूस वाला चैप्टर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको किन किन नामों से बुलाते हैं, है ना, क्या ड्रॉबैक्स हैं, अंग्रेजों ने क्यों इसको बंद किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा विजन ऑफ गोल्डन एज, वेरी इंपॉर्टेंट। बिरसा मुंडा विजन क्या था गोल्डन एज का, वो अपनी हिस्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करता था, हिस्ट्री को कितना इंपॉर्टेंट मानता था, अंग्रेजों से कितनी कट्टर दुश्मनी थी, पूरा का पूरा ये आने वाला है। हिस्ट्री में इतना इतना कर ले, मैक्सिमम क्वेश्चंस तेरी एग्जाम में तुझसे बन जाने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भाई रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बस, है ना, मत पर ज्यादा, क्या है कंजर्वेशन, क्या कुछ मत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन आ जाएगा, क्या लिखना है कि बैलेंस करना है नीड्स को, कि फ्यूचर की नीड भी केटर हो सके और प्रेजेंट में भी हम अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर सके, वेस्टेज ना हो। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस में भी तो देख सकता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल समझ के जाना, पढ़ के जाना। लैंड सॉइल वाले क्वेश्चन में, लैंड सॉइल चैप्टर में कंजर्वेशन सबका सेम है, देख लैंड का लिख ले, सॉइल का लिख ले, वाटर का लिख ले, किसी का भी लिख ले, वेजिटेशन का लिख ले, कंजर्वेशन में लिख देना पेड़ उगा दो,
पॉल्यूशन कम करो, है ना, यूज ग्रीन एनर्जी, ऐसी बातें सब में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंजर्वेशन सबका सेम चेप सकते हो। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल कंजर्वेशन वाला जो पार्ट था कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, सॉइल की प्रोफाइल, है ना, डब्बा बनाए थे कि ये पेरेंट रॉक है, फिर ये वेदर हुई, फिर यहाँ टॉप सॉइल सबसे बढ़िया है ना, वो चीज हो गई। और सॉइल कंजर्वेशन, टेरेस फार्मिंग, मल्चिंग, शिफ्टिंग शेल्टर बेल्ट, सारा कुछ आ सकता है। यहाँ से एमसीक्यू भी तेरे बन सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से डिफरेंस आने वाला है, डिफरेंस आएगा बेटा। सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस का डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन तू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का भी पढ़ के जाना। ये डेफिनेटली आ सकता है सबसिस्टेंस और इंटेंसिव वाला, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी करके जाना। यहां से एमसीक्यू आएंगे बेटा। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, है ना, मैंने टेबल बनवाई थी, याद हो एग्जाम में, तो टेबल बनवाई है मैंने पेपर क्लास में कि भाई जूट, कॉटन, है ना, राइस, व्हीट, मेज, सबका क्या क्या चीजें हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। एमसीक्यू दिखेगा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। मेजर क्रॉप्स आएंगी बेटा एग्जाम में कि कौन से रीजन में होता है ना। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज किसको चाहिए? कमेंट में बता। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कौन सी क्रॉप को चाहिए? कमेंट में बता दो फटाफट। लास्टली बेटा करेंगे हम क्या? हमारा सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में मैप आने वाला है। मैप देखने को मिलेगा नेबरिंग कंट्रीज और स्टेट का, है ना। पूछ लेंगे भाई नेपाल को मार्क करो, नेपाल कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है उनको मार्क करो, ठीक है। नेपाल कर ले, पाकिस्तान कर ले, भूटान कर ले, बांग्लादेश कर ले, म्यांमार कर ले, जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो कौन कौन से स्टेट्स को टच कर रही हैं, मैप में आ सकता है। ये करके जाना है। नीड एंड फीचर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि नीड क्या है और फीचर्स क्या क्या है ना। सारे जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं, जो भी नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वहां पर लिखनी रहेगी। सेक्युलरिज्म में कुछ नहीं करना है, सिर्फ मतलब समझ ले कि क्या होता है और इंपॉर्टेंस क्या है ना। वैसे तो रेयरली क्वेश्चन आएगा इसमें से, है ना। ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी तो समझ ले यार, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? जब स्टेट जो है रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट एंटिटीज, उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है लिख सकते हैं, ठीक। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? एक सवाल बनता है, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है? रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है? ऑल्सो एमसीक्यू बन सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा पे किसमें कितनी सीट्स होती है ना। लोकसभा में कितनी सीट्स होती है, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एमसीक्यू। रोल ऑफ पार्लियामेंट का क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकते हैं बेटा। लोकसभा, राज्यसभा, किसको अपर हाउस बोलते हैं, किसको लोअर हाउस बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। लास्टली क्वेश्चन, लास्टली इज जुडिशरी। जुडिशरी में एपिलेट सिस्टम डेफिनेटली पूछेगा कि भाई एपिलेट सिस्टम क्या होता है। तो तुम लिख सकते हो कि मैम लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसे कहते हैं कि भाई लोअर कोर्ट हमेशा नीचे रहेगा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स लेवल पर है, टॉप लेवल पर है। क्या होता है एपिलेट सिस्टम? क्लास में अच्छे से पढ़ा है, पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पीआईएल डेफिनेटली 100% एमसीक्यू आएगा या क्वेश्चन आएगा। पीआईएल कौन से ईयर में हुआ, एमसीक्यू बन सकता है ना। कौन से ईयर में बता, कमेंट में फटाफट बता, कमेंट सेक्शन में। क्या होता है पीआईएल, क्या इंपॉर्टेंस है पीआईएल की, करके जाना। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या महत्व है, क्यों होनी चाहिए। तो आई होप यार समझ में आ गई हैं बातें। इतना कर ले भाई, इतना कर लेगा ना, ये चीजें कर लेगा ना, चैप्टर शॉर्ट है, एमसीक्यू शॉर्ट है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप एसएसटी का फंडा क्लियर हो गया है। मिड टर्म में, हाफ ईयरली में मुझे तुम फोड़ के दिखाओगे। ऑल द बेस्ट मेरे शेरों, फोड़ के आना।